पता नहीं है, लोग ये समझते हैं शायद कि ये दुनिया में आखिरी मुसीबत थी जो रजब भट्ट पर ही आ गई है और ये घटियापन हमारी बरादरी के अंदर है। तो रजब भट्ट बहुत बोलता है और बगैर उस्ताद के बोलता है, क्योंकि कल को मुझे और आपको जब सजा आवाम देगी ना तो हम बड़ी तकलीफ में होंगे। सोशल मीडिया पर रजब भट्ट रजब भट्ट रजब भट्ट, क्या है रजब भट्ट? आसिफ जट साहब बहुत पुराने सहाफ़ी सोशल मीडिया की तह तक जाते हैं और जो भी बात करते हैं पूरे प्रूफ के साथ करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है। अच्छा सर, रजब भट्ट ने 295 के नाम से परफ्यूम लॉन्च किया है, मगर यह तौहीन मजहब की शक है, जिसकी वजह से इसे सख्त तनकीद का सामना भी करना पड़ रहा है। क्या रजब भट्ट को मालूम था कि वो इस तरह के हसास टॉपिक को छेड़ेंगे तो इतना बढ़ जाएगा? अगर पहली तो बात है, कोई तो उसका पूरे ख़ानदान में अक्लमंद शख्स होता, पढ़ा लिखा शख्स होता जो उसे बताता कि 295 क्या है, आप ये क्या परफ्यूम का नाम रख रहे हो। पहली बात। दूसरी बात ये है, आमिर अब्बास साहब मुझे ये बताइएगा, आज से चंद साल कबल की बात है कि ये गाना जब आया था 295 सिद्धू मूसावाला का, तो पाकिस्तान पंजाब में हर नौजवान के मोबाइल में ये गाना था या नहीं, हर गाड़ी में ये बज रहा था या नहीं बज रहा था। इसका मतलब है आधा पंजाब तो जो है वो इस केस में फिर अंदर जाना चाहिए, क्योंकि उस वक्त तो सब 295 कर रहे थे। तो क्योंकि इसने ये हसास मौजू को छेड़ा, पहले ही ये बहुत सारी मुश्किलात की जद में था, मज़हब से मुतल्लिका पहले ही इसके ऊपर एक पर्चा था जो मसीही बरादरी ने करवाया हुआ था, ऑलरेडी परेशानियों में गिरफ्तार बंदा था, तो मरे नूं और मारो, ये हिसाब है। बाकी फिर जैसे मैंने कहा, मोज़ेज़ अदालतें मौजूद हैं इंसाफ करने वाली, उनके पास केस है तो वो देखेंगे क्या है इसमें। तो जज साहब ये बताएगा, इस वक्त रजब भट्ट पर बहुत सी FIR दर्ज हैं और सुनने में ये भी आया कि वो मुल्क छोड़कर बाहर जा चुके हैं, तो क्या समझते हैं कि इस केस का मुस्तकबिल क्या हो सकता है? मुल्क वो छोड़ चुके हैं, जितनी मालूमात आपके पास है उतनी हमारे पास भी है। उसने फैमिली के साथ सऊदी अरेबिया का रुख किया, वहाँ से कहीं और चला जाएगा। अच्छा, आगे इसमें क्या होगा ये टोटली डिपेंड करता है कि रजब के अब सलाहकार उसे क्या कहते हैं। ठीक है जी, कौम से माफ़ी उसने मांगी है, लेकिन वो बात है कि अब हर दफ़ा माफ़ी मांगी है जिन लोगों से वो और लोग थे, अब जो लोग हैं वो और लोग हैं जिनके साथ उसका पाला पड़ा है। तो पता नहीं क्या होगा, केस क्या इसमें है मैं नहीं जानता, लेकिन अल्लाह ताला जो है वो पाकिस्तान के लिए आसानियाँ पैदा करे। अब ये बहुत चीज़ नौजुबिल्ला कॉमन होती जा रही है, मज़हब को बतौर शोहरत इस्तेमाल करने लग गए हैं व्लॉगर, और इसमें मज़हब पे नौजुबिल्ला कह के भी लगाते हैं। तो ये चीज़ क्यों इतनी आम सी हो रही है व्यूज़ के लिए? इसको कैसे रोका जा सकता है? देखें, ये घटियापन है और ये घटियापन हमारी बरादरी के अंदर है। बरादरी से मुराद वो लोग जो सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं, मेरी तरह हर दूसरा बंदा मुंह उठा के बैठा है और अपने व्यूज़ के लिए उसको ये भी फ़िक्र नहीं है कि किसी की जान चली जाएगी। मुझे हैरानगी होती है उन लोगों पे जिन्होंने टोटा एक उठाया हुआ है और उसका पोस्ट करी जा रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब उसे मार दो। पता नहीं है, लोग ये समझते हैं शायद कि ये दुनिया में आखिरी मुसीबत थी जो रजब भट्ट पर ही आ गई है, यह किसी पर भी आ सकती है। इंसान याद रखें, आप और मैं जिस फील्ड से वाबस्ता हैं, हम बोलते हैं, और जब हम बोलते हैं तो गुंजाइश पैदा करते हैं गलती की, और गलती ये गुंजाइश पैदा करती है कि हम कानूनी दायरा कार में आ सकते हैं, कोई मुश्किल हम पे आ सकती है। तो रजब भट्ट बहुत बोलता है और बगैर उस्ताद के बोलता है, और उसका जो दिल आता है वो बोलता है, और उससे गलतियाँ फिर गलतियाँ होती हैं। तो अब जो है ये जिम्मेदारी है कम से कम सोशल मीडिया पे जो लोग अकाउंट्स चलाते हैं और पेजेस चलाते हैं, चैनल चलाते हैं, कि ज़िम्मेदारी के साथ पूरा क्लिप आप लगाएं, और पूरा क्लिप लगने के बाद अगर उसने ये साबित होता है कि गुस्ताखी की है तो उसे अदालतें सज़ा दें। अदालतों का ये काम होना चाहिए, मैं और आप ना तय करें कि उसे क्या सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि कल को मुझे और आपको जब सज़ा आवाम देगी ना तो हम बड़ी तकलीफ में होंगे। ये अदालतों का काम है। तो शायद आपको याद हो कि तारिक मसूद साहब से भी नौजुबिल्ला इस तरह का बैरून मुल्क वो खिताब कर रहे थे, तो उनसे भी तौहीन मज़हब हो गई, तो फिर उसने माफ़ी मांग ली तो उसको दे दी गई, लेकिन रजब भट्ट को नहीं दी जा रही। तो अभी
देखते हैं कि मैंने इसीलिए कहा ना कि उलमाए कराम जो हैं वो कोई रास्ता निकाल सकते हैं, अगर तो वो निकालेंगे, क्यों नहीं होगा। अगर कुछ है तो मैंने यही बताया आपको, मुफ्ती साहिबान है, उलमाए कराम है, ये उन्हीं का काम है, हमारा काम नहीं है। हमारा काम है बस हकाइक सामने रखना, वो हमने रखने हैं, झूठ नहीं बोलना हमने, और ऐसी बात नहीं करनी कि कल को आप क़यामत वाले दिन जो है वो अल्लाह के सामने आप जो है बिल्कुल शर्मिंदा हो, ऐसा नहीं करना।